मेवात की सबसे बड़ी घटना 15 फरवरी 2023 को घटी थी, जिसमें जुनैद व नासिर को अपहरण कर कुछ लोगों ने हरियाणा में ले जाकर कार में बांधकर उन्हें जला दिया था। और उसके बाद 90 दिन बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन केवल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाया। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा, इंसाफ की मांग कर रहे लोगों को डराया गया, धमकाया गया और उनसे धरने को भी बंद कराया गया। लेकिन धरने का मुख्य जो व्यक्ति रहा मौलाना जाबिर, उसने चेतावनी दी थी कि यदि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसे जीने से ना जीना अच्छा होगा। और 90 दिन बीत जाने के बाद जब जाबिर को इंसाफ नहीं मिला, जुनैद नासिर के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, केवल 3 आरोपियों को पुलिस पकड़ पाई, वो भी 90 दिनों के अंदर, तो जाबिर ने कल मोबाइल टावर पर चढ़कर वीडियो वायरल की कि मैं अब आत्महत्या कर रहा हूं। जो मैं आत्महत्या कर रहा हूं उसकी जिम्मेदार मौजूदा विधायक अर्थात शिक्षा मंत्री जाहिदा खान होंगी, पुलिस प्रशासन होगा और यहां तक कि जिन लोगों ने इस कानूनी कार्यवाही में लापरवाही बरतने का काम किया है वो सभी लोग इसमें मौत के जिम्मेदार होंगे। कई प्रश्न सामने खड़े हैं कि क्या वाकई में पुलिस प्रशासन जुनैद नासिर के हत्यारों को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रहा है या फिर गिरफ्तार कर रहा है, पुलिस प्रशासन की मजबूरी है कि वो गिरफ्तार हो ही नहीं पा रहे, भागे हुए हैं। तो यहाँ यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो ये पहला जवाब ये होता है कि पुलिस प्रशासन ने जुनैद नासिर के हत्यारों पर 10-10 हजार रुपए के नाम घोषित किया और उसमें 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। और यदि हम इस प्रश्न को दूसरे एंगल से देखें तो यहाँ पुलिस प्रशासन स्वयं जुनैद और नासिर के हत्यारों को भगाने में सहयोगी रहा है, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना घटी पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर नहीं आया। इससे पहले एक उदयपुर में घटना घटती है, कन्हैया कुमार को 2 लोग गला काट कर मार देते हैं। पुलिस ऑन द स्पॉट जो है एक्शन मोड पर आती है, हाई अलर्ट पर आती है और 2 घंटे में मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मेवात में 2 लोगों को जिंदा जल जाने के बाद भी पुलिस हाई अलर्ट पर नहीं आती है, एक्शन मोड पर नहीं आती है, छानबीन कर उसमें काफी समय लगा देती है। इतने समय में वो मुजरिम भागने में सफल हो जाते हैं, वो विदेश चले जाते हैं पुलिस प्रशासन के अनुसार। और एक आरोप ये भी रहा पुलिस प्रशासन का आपस में राज्यों के अंदर कि राजस्थान पुलिस का आरोप कि हरियाणा पुलिस सहयोग नहीं करती है, हरियाणा पुलिस का आरोप कि राजस्थान पुलिस यहाँ आती है वो गलत तरीके से यहाँ पर कार्यवाही करती है। इसी के चलते जब मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को पुलिस प्रशासन पकड़ने गया तो उसकी तरफ से या मोनू मानेसर के सहयोगी की तरफ से राजस्थान पुलिस को धमकी मिली थी कि दोबारा यदि यहाँ पर राजस्थान पुलिस आई तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उस पर भी राजस्थान पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस इस घटनाक्रम में, इस घटनाकांड में लापरवाही बरत रही है। इसी कारण से 90 दिन बीत जाने के बाद भी उन आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है और 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है वो बहुत कम है। जब इतने बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात आती है तो उन पर अभी तक जो पुलिस प्रशासन ने पुलिस एक्ट 37 को उन पर लागू नहीं किया है। क्या पुलिस एक्ट 37 को अगर लागू कर देती है पुलिस तो शायद हो सकता था अब तक वो सरेंडर कर देते, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन सारी चीजों से नाराज होकर मौलाना जाबिर ने आत्महत्या करने के लिए टावर को चुना और कल से वो टावर पर चढ़े हुए हैं, अभी तक नहीं उतरे हैं। कई बड़े प्रश्न खड़े हैं कि क्या जाबिर केवल दिखावा कर रहा है, माहौल बना रहा है, डरा रहा है या फिर वो वाकई में आत्महत्या कर लेगा। तो इस प्रश्न का सीधा जवाब ये है कि जाबिर कल सुबह टावर पर चढ़ा था, अभी तक नहीं उतरा है। कल का उसने खाना पानी खाया है और अभी तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। आप तेज तापमान को देख सकते हैं, तूफानों को देख सकते हैं, लेकिन जाबिर उन सारी चीजों में वहां डटा हुआ है। और इसका मतलब साफ है कि यदि वो है कूदकर भी नहीं मरेगा तो वह इन परिस्थितियों में रहकर वह स्वयं वैसे भी मर सकता है, भूख से मर सकता है, गर्मी से मर सकता है, प्यास से मर सकता है। तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसका राजस्थान पुलिस होगी, राजस्थान सरकार होगी या वहां के जो राजनीतिक लोग हैं कुछ जिन पर आरोप है, क्या वो होंगे? क्या जाबिर ना चाहते हुए भी मर सकता है? ऐसी कंडीशन में वो ना चाहते हुए भी उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि तेज गर्मी है, खाया पिया कुछ है नहीं और यदि 1 दिन 2 दिन रहा तो जाबिर निश्चित रूप से खुद ब खुद वो मर जाएगा। तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या समझाना चाहता है पुलिस प्रशासन?
पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को भागने का समय दिया था। पुलिस प्रशासन ने इतने बड़े घटनाक्रम हो जाने के बाद जिस थाने क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, उस थाने के सभी पुलिसकर्मियों को एक बार सस्पेंड किया जाता है, लेकिन इस घटनाक्रम में एक भी पुलिसकर्मी को कभी सस्पेंड नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भेदभावपूर्ण जो है उसका कार्रवाई की जा रही होगी, जिस कारण से लोग इतने परेशान हैं और इतने नाराज हैं कि वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये बाकी है कि पुलिस प्रशासन जाबिर को किस प्रकार से उतारता है और उसे किस प्रकार से संतुष्ट करता है। यहाँ मेवात के लोगों को न्याय दिला पाता है या पुलिस प्रशासन नहीं दिला पाता है। कई बड़े प्रश्न खड़े हैं यहाँ। ये तो फाइनल है कि जाबिर वाकई में आत्महत्या करना चाहता है तंग आकर। यदि वो आत्महत्या करना नहीं चाहता तो कुछ समय बाद एक बार टावर पर चढ़कर 1-2 घंटे में पुलिस अधिकारियों के कहने से वो वापस नीचे उतर जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भूखा है, वो प्यासा है, तेज तापमान है, आंधी तूफान है, लेकिन वो फिर भी वहां पर डटा हुआ है। उसने ठान रखा है कि जब मेरे भाइयों को भी न्याय नहीं मिला मैं जीकर क्या करूंगा। एक इंसानियत के नाते वो वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन बड़े ही प्रश्न वही खड़े हुए हैं कि क्या पुलिस प्रशासन इसे बचा पाएगा। 2 लोग तो वो मर गए और बचा पाएगा तो पुलिस प्रशासन किस प्रकार से इसको भरोसा दिलाएगा कि आपको न्याय मिलेगा। शिक्षा मंत्री जाहिदा खान क्या उसे आश्वासन देंगी। कई बड़े प्रश्नों के घेरे में शिक्षा मंत्री जाहिदा खान है और राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है कि यहाँ भेदभावपूर्ण जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर एक तरफ से देखा जाए तो वाकई में यहाँ पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई नजर आती है। कन्हैया कुमार हत्याकांड को देखें हम, कन्हैया कुमार की जैसे ही घटना हत्या होती है तो 2 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस हाई अलर्ट पर आ जाती है, लेकिन जुनैद नासिर को मारने के बाद, जिंदा जलाने के बाद भी पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रही थी। एक भी पुलिसकर्मी को एक भी थाने से सस्पेंड नहीं किया गया। जबकि इस हत्याकांड में 2 अपराधियों को जब गिरफ्तार किया पुलिस ने तो उन्होंने स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने जुनैद नासिर को पहले अच्छे से पीटा था और उसके बाद, ये दैनिक भास्कर में छपी थी ये खबर, उसके बाद हम उसे फिरोजपुर पुलिस थाने लेकर गए और वहां जाकर जब पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया उनको लेने से, तो हमने सबूत मिटाने के लिए उनको जिंदा जला दिया था। लेकिन फिरोजपुर पुलिस थाने पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जातीय आधार पर यहाँ पर जो है उसमें देरी की जा रही है, जातीय आधार पर कार्रवाई करने में समय लगाया जा रहा है और इस प्रकार से भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आखिर प्रश्न आपके सामने खड़े हैं, क्या जाबिर को पुलिस प्रशासन बचा पाएगा और जुनैद नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार कर पाएगा?